नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। मोदी कैबिनेट 2024 में पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद बाजार का उम्मीद है कि अगले 5 सालों में भारतीय शेयर बाजार में पावर थीम काम करेगी। चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर की कीमत पिछले 5 लगातार शत से आसमान छू रहा है, इसीलिए कुछ जानकारों का अनुमान है कि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर तृतीय मोदी सरकार में मार्केट लीडर का रूप में उभर सकता है। जानकार अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों को लेकर काफी उत्साहित है। इसका कारण भी है क्योंकि कंपनी पूरी तरह डेट फ्री हो गया है। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार मोदी तृतीय में पावर कंपनियां केपेक्स, ट्रांसमीटर नेटवर्क, ईबी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जैसी सोलर, विंड आदि एनर्जी पर काम कर रही है। ऐसे में अनिल अंबानी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वही अगला सवाल ये भी है, क्या अनिल अंबानी का रिलायंस अडानी की पावर कंपनी को टक्कर दे पाएगी, जो मौजूदा समय में भारत के सबसे बड़े पावर हाउस के रूप में उभरी है? क्या रिलायंस पावर अडानी और बाकी उन कंपनियों को टक्कर दे पाएगी जो पावर और एनर्जी के नए सोर्स पर काम कर काफी आगे निकल चुका है? ऐसे तमाम सवाल अनिल अंबानी का सामने है, जिनसे पार पाना काफी जरूरी होगा, और वो भी जल्द से जल्द। अनिल अंबानी की जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उन पर बोलते हुए प्रॉफिटोमार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरखसर मीडिया रिपोर्ट में कहता है कि हर तेजी का रुझान में हमने एक ऐसी लीडर को देखा जो अपने साथियों को बहुत पीछे छोड़ देता है और अल्फा रिटर्न इंडेक्स को पछाड़ देता है। एक समय था जब मफतलाल स्टॉक दलाल सीट पर शर्तों का तय करने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे बिजनेस ग्रुप के आने में मफतलाल स्टॉक का डोमिनेंस खत्म ही हो गया। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स से संबंधित नए बिजनेस ग्रुप्स ने मोदी द्वितीय में पावर और एनर्जी इंफ्रा पर फोकस किया। इस दौरान गौतम अदानी का पावर और दूसरे बिजनेस को भी काफी मदद मिली। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर डेट फ्री कंपनी बन गया है, इसलिए शेयर की कीमत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी और खींच सकती है। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अगली कुछ तिमाहियों में कैसा प्रदर्शन करती है। डेट फ्री कंपनी होने से कोई मतलब नहीं है, कंपनी का ठोस होना और क्वालिटी होना काफी जरूरी है। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे रिलायंस पावर के लिए काफी अहम हो सकते। मोदी तृतीय गवर्नमेंट में अनिल अंबानी मार्केट लीडर के रूप में कैसे उभर सकता है, एक अहम सवाल है। इस पर बासोफ कपिटा का फाउंडर और एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट संदीप पांडे मीडिया रिपोर्ट में कहता है कि मोदी तृतीय सरकार में पावर थीम का काम करने का उम्मीद है। हालांकि निवेशकों ऐसी कंपनियों पर नजर रखेंगी जिन्होंने अपना कैपेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी मायने रखेगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।